भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। राजस्थान में एक रिवाज है, आपके हरियाणा में भी शायद होगा, पानीपत का मुझे मालूम नहीं, कि जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं और वो पहली बार दुल्हन मेहंदी लगा के ससुराल से नई नई बहू आती है, तो 1 महीने तक उस नई बहू से कोई घर में काम नहीं कराया। आपके यहां भी ऐसा है क्या? बोलो ना, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में बैठा हूं। कहते पंजाब का पानी और हरियाणा की वाणी, जिसको सुनने को और पीने को मिल गया जिंदगी में कहीं मार नहीं खा सकता है, लेकिन तुम्हारी वाणी तो यहां तक नहीं सुनाई दे रही। आपके यहां भी ऐसा होता होगा। कहते हैं कि इसके मेहंदी जब तक रहे तब तक ससुराल में नई नवेली बहू से काम नहीं कराया जाता, और जब सबसे पहले 1-1.25 महीने के बाद नई बहू को जब सास घर के काम में ससुराल में काम शुरू कराती है, तो कहां से शुरू कराती है जरा बोलो? क्या बात है? रसोई से शुरू कराती और तिजोरी से थोड़ी शुरू कराई। आजकल की ये नई नवेली बहुएं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एमएससी किया है, बीएससी किया है बड़े बड़े फैशन डिजाइनर न जाने क्या क्या, और वो दुल्हन बन के जब ससुराल जाती है तो सास को देख के कहती है, सेज इलिटरेटो मैन, आई एम इंटेलिजेंट। लेकिन मैं उन बहुओं से कहना चाहता हूं, इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी और आपके पंडाल में बैठी नई नवेली बहू से कहना चाहता हूं कि भले तुमने डिग्रियां कितनी ले ली हो, तुमने ज्ञान कितना ले लिया हो, नौकरी भी तुम्हें बड़ी से बड़ी मिल गई हो, पर एक चीज की भूल मत करना, ससुराल में जाकर के कभी सास को केवल सास मत समझ लेना। सास को सास नहीं, बल्कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी सास भी कभी बहू नहीं बोलोगे। कहां बोला? ठीक नहीं बोलो, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? और सास जितनी चतुर होती है ना, ये बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बेटियां मुझसे मिलती है, कहती गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे सास बस में हो जाए। मैंने कहा भैया दुनिया बस में हो सकती है, पर सास बस में, एक तो मुंह से जो सांस चल रहा है वो भी किसी के बस में नहीं, कब रुक जाए कब चल जाए। हाँ, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं बताऊंगा आपको, कितनी देवियां सुनना चाहती कि सास बहू में खूब प्रेम बन जाए। बहुत अच्छा मंत्र है मेरे पास, गारंटी 100% की, बिना पैसे की, मैं वचन दे चुका हूं। वही उपाय बताऊंगा जो 1 पैसा नहीं लगेगा और समय भी नहीं लगेगा। मंदोदरी का सुबह नाम लेने में पैसा लगेगा क्या? नहीं। समय लगेगा क्या? नहीं। पर पति और पत्नी का प्रेम नेम बन जाए, इससे बड़ा और क्या चाहते हो आप? एक धर्म पत्नी को जिंदगी में क्या चाहिए? सास रसोई से प्रारंभ कराती है। और एक और रीति रिवाज है राजस्थान में, नई बहू जब सबसे पहले दिन भोजन बनाती है, पहली बार, तो अपने हाथ से बनाती है और ब्राह्मण को खिला के भगवान को भोग लगाकर, राजस्थान की मान्यता है कि वो भोजन सबसे पहले सास ससुर को खिलाती है। और कहते हैं कि सास ससुर को अगर पहली बार में ही नई बहू का पहले दिन का भोजन पसंद आ गया, तो सास बहू में भी प्रेम रहेगा और बेटे बाप में घनिष्ठ प्रेम रहेगा।
क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा रिवाज है। और कहते हैं कि बहू का भोजन पसंद आ जाता है तो सास और ससुर नई बहू को कुछ भेंट में देते हैं। आपके यहां भी होगा, सिर मत हिला, यो करते हैं, है? आपके यहां भी होगा। तो राजस्थान में एक लाला जी के बेटे की शादी हुई। भक्ति के बिना मानव जीवन कैसे है, साधारण एक लोकल कथा से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाथ जोड़िए, सीधी कमर करके बैठे। एक राजस्थान के लाला जी के बेटे की शादी हुई। नई बहू घर में आई। 1.25 महीने तक सास ने कहा, बेटा कभी मैके कभी पीके, कभी ससुराल कभी पीहर जाती और आती रहे। पर आजकल तो ना ससुराल जाती ना पीहर जाती, कहीं और ही डगर में जाती है। हाँ, और 1.25 महीने तक तो नई बहू नजर ही नहीं आती। ऐसी जगह 1.25 महीना जैसे ही हुआ, सास ने एक दिन पंडित जी को सत्यनारायण कथा का निमंत्रण दिला दिया। बहू को समझा दिया, बेटा कल बहुत अच्छा मुहूर्त बताया पंडित जी ने, और कल पंडित जी यहाँ सत्यनारायण की कथा करेंगे। बेटा बहू तुम दोनों अपने हाथ से भगवान की पूजा कराना, लेकिन बहू पंडित जी के आने से पहले भोजन तुझे बनाना है। और पहली बार भोजन बनाकर ब्राह्मण देवता को खिलाकर, भोजन भगवान को भोग लगाकर तू अपने सास ससुर को भोजन अपने हाथ से खिलाना। तेरे ससुर ने तेरे लिए बहुत बढ़िया सोने की चैन तैयार कर रखी है, और मैं तो केवल पजेब लेके आई। और तेरा ससुर को भोजन पसंद आ गया, मुझे पसंद आ गया। तो मैंने सुना है सत्संग में कि बहू का पहले दिन का बनाया हुआ व्यंजन भोजन सास ससुर को पसंद आ जाता है तो वो भगवान का घर बन जाता है। क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है, सुमति होती है, वही घर भगवान का मंदिर बनता है। जहां रोज कलेश होता है, झगड़ा होता है, झगड़े में भी रगड़ा होता है, और कुछ सालों बाद रगड़ा भी तगड़ा हो जाता है, वह भगवान तो क्या राक्षस भी आते हुए डरते हैं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह निपट। घर में प्रेम हो, किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होती। पैसे की कमी हो जाए लेकिन घर में खूब प्रेम है तो सच मानो कोई परेशानी होगी क्या? वस्त्र की कमी हो, भोजन की कमी हो, गाड़ी की कमी हो, मकान की कमी हो, लेकिन परस्पर में पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी में घनिष्ठ प्रेम हो तो संसार की कोई कमी कभी दुख नहीं देती है। लेकिन घर में हीरे जवाहरात हो, है चमकती भी बिजली से रात हो, पर घर में सास ससुर की कोई औकात ना हो। ना बेटा बाप की मानता है, ना बाप बेटे को मानता है, ना सास बहू की मानती, ना बहू सास को मानती है। तो वहां से बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बना हुआ भी अच्छा लगेगा क्या? बोलो ना। नहीं। सास ने कहा बेटा भोजन बहुत बढ़िया बनाना। बहू ने कहा माता जी आप चिंता मत करो, मैंने कुकिंग कोर्स किया है। बहू ने क्या कहा? मैंने कुकिंग कोर्स किया है। और सास से पूछा माता जी पर ये बता दीजिए कि आज कौन सी डिश तैयार करूं? सास बोली बेटा डिश का कनेक्शन तो हमने 10 साल पहले लगवा लिया था, तू तो भोजन बना। समझ गई बहू, बोले ठीक है माता जी।
रसोई में गई, बोले ये आटा है, ये दाल है, ये सूजी है। और ध्यान देना, आप जितनी माता बहनें यहाँ बैठी पंडाल में, जरा सच बताओ, नई बहू से सबसे पहले भोजन में क्या चूल्हे पे बनवाना चाहिए? क्या बनवाना चाहिए? हलवा। और आपको किसी ने बताया, बिल्कुल गलत बताया। ये केवल हमारे बुजुर्गों ने बताया होगा, लेकिन धर्म ग्रंथों ने जो बताया है, लिख लो, नोट कर लो। कभी भी नए घर में प्रवेश करो तो चूल्हे पर पहले दूध गर्म करवाना, और नई बहू से पहले रसोई का चूल्हे का काम शुरू करे तो उससे भी पहले दूध गर्म करवाना, और बाद में दूध के बाद ही हलवा बनवाना, वो भी रिफाइंड का नहीं, देसी घी का, शुद्ध घी का। हाँ, धर्मग्रंथ कहता है ये दूध गर्म क्यों किया जाता है घर के प्रवेश में, नई बहू से दूध गर्म क्यों कराया जाता है? हलवे का नंबर दूसरे नंबर पर है। पहले दूल्हा, पहले चूल्हे, 2 चूल्हे होते हैं किसी के घर में भी, वैसे तो कई घरों में 4-4 चूल्हे होते हैं, मगर धर्म ग्रंथ कहता है सबसे पहले नई बहू से दूध गर्म करवाना चाहिए। लेकिन आपको यह शंका हो गई होगी कि दूध ही गर्म क्यों करवाना चाहिए, बताऊं कि रहने दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में परस्पर में प्रेम का अगर कोई उदाहरण है, आपस का अगर कोई प्रेम का उदाहरण है, तो दूध का ही उदाहरण दिया जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, बोले जितना दूध और पानी का प्रेम होता है, जितना दूध और पानी का प्रेम होता है, ऐसा प्रेम संसार में किसी दूसरी वस्तुओं में नहीं होता। और कहो तो रामायण का वो दोहा पढ़कर बता दो, जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली। गोसाई जी कहते हैं कि प्रेम का कोई उदाहरण है तो दूध है। दूध और पानी का जो प्रेम है, अटूट प्रेम है। ऐसा प्रेम का उदाहरण तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पानी के बिना दूध नहीं रह सकता, पानी के बिना दूध नहीं निकल सकता, पानी के बिना दूध नहीं बिक सकता, और पानी के बिना दूध गर्म नहीं हो सकता। अगर अभी भी आप इस एग्जाम्पल से संतुष्ट नहीं है तो जरा और खोल देता हूं मैं इसको, आपकी भाषा में, हरियाणा की भाषा में खोल देता हूं। आपने कभी गाय भैंस के दूध को खरीदा होगा। दूध देने वाला तुम्हें कितनी ईमानदारी से दूध दे दे, पर सच बताना मेरी मैया और मेरे भैया, जोर से बताना, महीना 20 दिन में तुम्हारे मन में शंका तो होती है कि आज तो पतला है भैया थोड़ा सा, वो कितना केवल दूध दे दे, फिर भी दूध लेने वाले के मन में पानी याद रहता है। और एक बात और बता दूं, मैं भी 100% गारंटी, दूध बेचने वाला राजा हरिश्चंद्र की तरह क्यों ना बन जाए, पर बिना पानी मिलाए वो भी नहीं बेच सकता। क्योंकि दूध पानी में प्रेम ही ऐसा है। जरा और समझिए सरल भाषा में, आपने कभी दूध निकालते किसी को देखा क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना जी। अगर देखा है
तो जरा जोर से आवाज लगा के बताना, जब दूध निकालने वाला बाल्टी या कोई पात्र दूध निकालने के लिए गाय भैंस के पास जाता है तो उस पात्र में क्या लेके जाता है? पानी। बस यही से शुरू हो गई पानी की कहानी। और देखना, बैठकर जैसे जैसे पानी गाय भैंस के दूध के स्थान पे लगाएगा, वैसे वैसे शरीर वाला दूध कहेगा मेरा मित्र मुझे बुला रहा, जल्दी इकट्ठा हो जाता है। जहां जहां पानी लगता है देखना दूध वही स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। होता है कि नहीं, बोलो ना जी। पानी के बुलाते ही दूध आ गया, दूधिया ने दूध निकाला, लेकिन तुरंत ही पानी मिला करके दूधिया ने दूध बेचा। तो पानी को कैसा दर्जा दिया अपने मित्र को? अपने बराबर का दर्जा दिया। जितने किलो का दूध बिकेगा उतना मिला हुआ पानी भी उतना। और जरा देखिए पानी और दूध का प्रेम। अब जब आप दूध लेकर चूल्हे पे गर्म करते हैं तो जरा ईमानदारी से माताओं से पूछ रहा हूं, इनसे नहीं, इनको तो पता ही नहीं गर्म कैसे होता है। जब आप दूध को लेकर बर्तन में डालकर चूल्हे पे चढ़ाती हो, ईमानदारी से बताना क्या डालती है? लो यही हो गया। बिना पानी के कभी दूध को गर्म करके देखना, आपके पकने वाले बर्तन में ऐसे लग जाएगा कि कोई डिटर्जेंट भी ठीक नहीं कर पाएगा। क्रोध में पानी के बिना दूध गर्म नहीं होता। और देखिए, जब मैया ने पानी और दूध को गर्म करना चूल्हे पे शुरू किया तो सबसे पहले अग्नि का ताप पानी को लगा। पानी ने देखा ये मैया मेरे मित्र दूध को चूल्हे पे गर्म करके कष्ट देगी। दूध से पानी ने कहा, मित्र तू मेरी वजह से गाय भैंस के शरीर से बाहर आया है, मुझे अपने बराबर का दर्जा दिलाया है, इस मैया ने तुझे गर्म करने का संकल्प लिया है। पर मेरे मित्र दूध, तू चिंता मत कर, मैं जब तक तेरे पास हूं पहले अपने को जलाऊंगा, तुझे नहीं जलने दूंगा और मित्रता का वास्ता निभाऊंगा। जय हो। तो गर्म होते हुए दूध में पानी जलता है कि दूध जलता? जोर से बोलो। पानी। जब पानी जल करके भाप बन के पूरा चला गया, अकेला दूध रह गया, तब दूध ने देखा मेरा मित्र पानी जिसकी वजह से मैंने रची है ये कहानी। दूध ने कहा, मित्र तूने दी है मेरे लिए कुर्बानी, इसलिए मैं भी इस बर्तन में न रहूंगा। इसलिए दूध भी उफन के बर्तन से बाहर निकलने लगता है। दास परस्पर प्रेम लखो गुण, क्षीर को नीर सरसात है। क्षीर बिकावत आपने बोल, जहाज जाके क्षीर बिकात है। पावक चरण लगो क्षीर तो नीर चरावत अपने गात है। नीर की पीर उबारन कारण क्षीर घरी घरी उफनात है। क्षीर घरी घरी उफनते हुए दूध में आप थोड़ा सा पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा? जोर से बोलो। वापिस बैठ जाएगा ना। मेरा मित्र आ गया। ऐसा प्रेम किसी का देखा क्या? बोलो ना। नहीं। मगर संसार में दो व्यक्तियों का प्रेम देखकर भी लोग जलते हैं। कभी कभी बेटे की शादी हो जाए और बेटा बहू में घनिष्ठ प्रेम हो जाए तो मैया भी जलने लग जाती है। मेरे बेटे को बस में कर लिया है ना। दूध और पानी के प्रेम को ठंडना, दूध और पानी के प्रेम को खटाई देख रही थी। आज का इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं जितना दूसरों के सुखों से। खटाई ने देखा इस दूध पानी का बड़ा घनिष्ठ प्रेम है। खटाई बोली, अभी ले, तेरे दोनों का प्रेम हमेशा के लिए मिटा देती है।
और उबलते हुए दूध में खटाई पड़ गई। क्या पड़ गई? खटाई। क्या पड़ गई? खटाई। गौरव जी क्या पड़ गई? हैं? लेकिन तुम खटाई मत डालो, डालो तो किसी के लिए चटाई डालो, लाओ तो किसी के लिए मिठाई लाओ, पर खटाई नहीं। जैसे ही अमचूर गिरा दूध में तो क्या हो गया आप जानते हैं? क्या हो गया? दूध फट गया। मर गया दूध। ना पानी बचा ना दूध बचा, ना बचा दूध ना बचा पानी। खटाई ने दोनों की जिंदगी की कर दी खत्म कहानी। लेकिन मरते समय भी दूध ने कही है जवानी, ऐ संसार के लोगों, भले इस खटाई ने हम दोनों को मार दिया है, इस खटाई ने हमें मृत्यु के दंड में डाल दिया है, पर मरने के बाद भी हम पानी और दूध का मित्रों का नाम अजर अमर होगा। पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे और पहले से ज्यादा कीमत वाले होंगे। पर ताली नहीं बजाओगे। फटे हुए दूध में क्या मिलता है? जोर से बोलो। पनीर। और पनीर का शुद्ध नाम है पायनीर। पाय कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं पानी को। तो दूध ताकतवर होता है कि पनीर ताकतवर होता है? पनीर। पनीर ज्यादा कीमत वाला होता है कि दूध ज्यादा होता है? पनीर। इसलिए दूध और पानी जैसा प्रेम पति और पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में बने। इसलिए नई नवेली बहू से हलवा मत बना लेना। ये हलवा बना बना के तो जलवा हो जाता है। हाँ। क्योंकि उस धंधरा हलवे की जगह क्या बनवाओगे? सास ने दूध उबलाया, फिर हलवा बनवाया। तो बहू भी पढ़ी लिखी थी पर चतुर बहुत थी। बोले ऐसा हलवा खिलाऊंगी सास ससुर को कि शायद अंगुली चाटते रह जाएंगे। पास में देसी घी का कंटर था, लाला जी के कमी थोड़ी थी। सो आधा किलो देसी घी कढ़ाई में जैसे ही डाला और उसमें जो सूजी डाली और हलवा बनने लगा। सच बताओ, किसी के घर में शुद्ध देसी घी का हलवा बन रहा हो तो पड़ोसियों को पता लगेगा कि नहीं? जैसे हलवे की खुशबू आई तो ससुर ने अपनी मैडम से कहा, देवी भाग्यवान बहू बहुत अच्छी है, भोजन में बड़ी खुशबू आई है। सास ने कहा, बहू भी तो मैं ही देख के लाई हूं। लेकिन मन ही मन सास ने कहा कि घी सुधारे हलवा नाम बहू का हो। खुशबू तो घी की आ रही है, नाम बहू का हो रहा है। तैयार किया भोजन, पूरी बनाई, खीर बनाया, हलवा बनाया, सब्जी बनाई। ब्राह्मण को भोग लगाने से पहले भगवान को भोग लगाया। पति पत्नी ने, नए दूल्हे दुल्हन ने, शादी हुई थी 1.25 महीना हुआ। जब ब्राह्मण को विदा किया तो 2 आसन लगाए। किसके लिए? जोर से बोलो। सास ससुर के लिए। पत्नी ने कहा, जी आज मेरे साथ माताजी पिताजी को भोजन के साथ में रहना। बोले पक्का रहूंगा, तू ना कहेगी तब भी रहूंगा। पति पत्नी ने आसन लगाया, 2 जल के पात्र रखे, माता पिताजी को बिठाया, सास ससुर को बिठा के चरण छुए, 2 थाल लगाए सास ससुर के सामने। सास ने समझा दिया था, हमारे राजस्थान के रिवाज के अनुसार केवल पहला गिलास ससुर खाएगा और टेस्ट आ जाएगा तो तुझे हार पहनाएगा, चैन पहनाएगा, आशीर्वाद देगा बेटा, इसलिए सामने बैठना। और मैं भी एक गिलास से टेस्ट करके पसंद आ गया तो तेरे गिफ्ट लेके आई हूं, आशीर्वाद दूं। बहू बोली, मुझे गिफ्ट की आवश्यकता नहीं, आप तो मुझे अपने हृदय में शिफ्ट कर लीजिए, मुझे गिफ्ट की आवश्यकता नहीं, आशीर्वाद मिल जाए।
दोनों बैठ गए पति पत्नी। सास ससुर के सामने भोजन रख दिया, हाथ जोड़ के बैठी। जैसे ही ससुर साहब से निवेदन किया, पिताश्री भोजन कीजिए। ससुर ने पूरी का ग्रास तोड़ा, सब्जियों में लगाया और लगाकर जैसे मुख में रखा। बहू तो आशीर्वाद के लिए बैठी थी, मगर ससुर साहब ने जैसे भोजन में सब्जियों में लगाया और अपने मुख में रखा, तो बहू तो सोच रही थी कि ससुर जी मेरे सिर पर आशीर्वाद देंगे, मगर ग्रास खाते ही ससुर जी को क्रोध आ गया, लाल लाल आंखें हो गई। ससुर ने हाथ उठाया और अपने सर पे मार करके खड़े हो गए और सास से बोली, ऐसी बहू लेके आई है जिसको भोजन भी नहीं बनाना था। ससुर बिना भोजन करे ही अपने कमरे में चले गए। बेचारी नई बहू उदास हो गई, निराश हो गई। सास से बोली, माताजी मैंने भोजन तो बहुत बढ़िया बनाया, पर पिताजी को पसंद क्यों नहीं आया? सास बोली, बेटा तुझे पता नहीं, ये बड़ा निगोडा है, इसको तो 40 साल से मैं ही झेल रही हूं। चुप हो जा, रो मत, इस समय मैं देखती हूं। बोले, माताजी आप आशीर्वाद दे दीजिए। सास ने पूरी का ग्रास तोड़ा, सब्जियों में लगाया और जैसे मुख में रखा, ससुर ने तो एक हाथ मारा था, सास ने तो दोनों ही हाथ मार दिए। हाय रे, तेरे माँ बाप ने तुझे भोजन करना बनाना भी नहीं सिखाया। और कह के गुस्से में भोजन को छोड़ करके सास भी चली गई। अब तो बहू घबरा गई, अपने पतिदेव की ओर आंखें आंसू भर के बोली, जी मैंने इतना सुंदर भोजन बनाया, पिताजी माताजी को पसंद नहीं आया, जरा देखो ना क्या कमी रह गई है। पतिदेव बोले, रोए मत, देखता हूं, चिंता मत कर। है पतिदेव ने पूरी का ग्रास तोड़ा, सब्जियों में लगाया और लगा के जैसे ही मुख में रखा, ससुर ने तो एक हाथ मारा था, सास ने दोनों हाथ मारे थे और पतिदेव ने हाथ उठाया और बहू के गाल पे तमाचा लगा दिया। यही भोजन करना चाहती है, यही ऐसा ही भोजन बनाना जानती है। बहू को रोती भी बोली, तुम लोग सबके सब उठ के जा रहे हो, उलाना दे रहे हो, आप ये क्यों नहीं बताते हो कि मेरे भोजन में कमी क्या रह गई है? पतिदेव ने कहा, दूसरों से क्या पूछती है, खुद ही तेरे भोजन को टेस्ट करके देख ले। बहू ने जैसे ही पूरी का ग्रास लिया, सब्जियों में लगाया और जैसे बहू ने अपने जीभ पे रखा, तो अपनी गलती का एहसास हो गया, मन निराश हो गया, क्योंकि भोजन तो बहुत बढ़िया था, पर जल्दबाजी में सब्जियों में और रायते में एक चीज डालना भूल गई, जिससे सारा भोजन ही बेकार। समझ गए होंगे क्या डालना भूल गई? नमक। और राजस्थान में नमक को लूण कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा इसी चौपाई को, बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे